गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। प्रीवियस क्लास के अंदर हम लोगों का चैप्टर पर्यावरण जो है वो कंप्लीट हो गया था। आज हम हमारा न्यू चैप्टर भारत और वैश्वीकरण जो है वो स्टार्ट करेंगे। देखिए, इसकी स्टार्टिंग के अंदर आपको बताना है कि 20वीं जो शताब्दी थी उसका जो अंतिम दशक था उसके अंदर संचार क्रांति के विकास के कारण से संपूर्ण जो हमारा विश्व है वो एक वैश्विक ग्राम के रूप में बदल गया था और इस युग के अंदर वैश्वीकरण की एक नई अवधारणा जो है उसका सूत्रपात हुआ। देखो, मैंने आप लोगों को पहले भी बताया था कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ था उसके बाद में पूरी दुनिया जो थी वो दो भागों में बट गई थी। एक तरफ जो है वो है पूंजीवाद और निजीकरण और उदारवाद वाले जो देश थे वो थे, और वहीं दूसरी तरफ जो है वो साम्यवाद और समाजवादी विचारधारा वाले देश थे। पहले गुट का जो नेतृत्व करता था वो अमेरिका था और दूसरे गुट का जो नेतृत्व करता था वो सोवियत संघ था। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि ये द्वितीय विश्व युद्ध, और इस द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये पूरी दुनिया जो है ये दो भागों के अंदर बट गई थी। ठीक है, एक तरफ हम कह सकते हैं पूंजीवादी और निजीकरण वाले उदारवादी देश, ये उदारवादी देश थे, और दूसरी तरफ जो थे ये थे साम्यवादी और समाजवादी विचारधारा वाले देश। ये जो है इसका नेतृत्व करता जो है वो अमेरिका था और इसका नेतृत्व करता जो था वो सोवियत संघ था। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो दोनों उसके अंदर दोनों ही गुट जो हैं उनके सभी देश जो हैं वो इसके सदस्य थे, किंतु सोवियत संघ और पूर्वी यूरोपीय संघ और इसके जो समर्थक देश हैं वो विश्व बैंक, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तथा व्यापार और टैरिफ सामान्य समझौता जैसी अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं जो हैं उनके सदस्य नहीं थे। साम्यवादी देश जो है उनमें निरंकुश सत्ता और स्वामित्व वाली व्यवस्था थी, क्योंकि आपको पता है कि साम्यवादी शासन व्यवस्था के अंदर कम्युनिस्ट पार्टी जो है उसका शासन होता है, एक ही दल की सरकार होती है। तो यहाँ पर जो सत्ता है वो निरंकुश थी, जबकि अगर अपन देखें तो जो पूंजीवादी जो गुट था उसके अंदर निजी स्वामित्व हुआ करता था और बाजारोन्मुखी अर्थव्यवस्था जो थी उसका प्रचलन था। अब दोनों ही अर्थव्यवस्थाएं जो हैं उन्होंने अपना प्रभाव क्षेत्र बढ़ाने के लिए हर प्रकार के उचित और अनुचित तरीके जो थे या जो भी अनुचित और उचित प्रयास जो थे वो इनके द्वारा किए गए। और यही रीजन था कि जो ये दोनों महाशक्तियां थी अमेरिका और सोवियत संघ, इन दोनों के मध्य में शीत युद्ध का दौर प्रारंभ हो गया था। शीत युद्ध का तात्पर्य यही होता है क्योंकि देखो दोनों ही गुट जो हैं वो काफी शक्तिशाली थे, इसीलिए अगर वो हथियारों के थ्रू लड़ाई करते तो उसमें कौन जीतता कौन हारता ये बिल्कुल स्पष्ट नहीं हो पाता। तो ऐसी स्थिति में इन दोनों के मध्य में शीत युद्ध प्रारंभ हुआ था। शीत युद्ध जो है उसको मनोवैज्ञानिक मनोवैज्ञानिक युद्ध की संज्ञा दी जाती है। यह हथियारों के द्वारा ना लड़ा जा करके मस्तिष्क के द्वारा लड़ा जाता है। ठीक है, तो इन दोनों के मध्य में शीत युद्ध जो था वो प्रारंभ हो गया था। अमेरिका जो है उनको ये आभास हो गया था कि जहाँ पर गरीबी है, विषमता है, वहाँ पूंजीवाद के तत्व जो हैं वो ज़रूर मौजूद होंगे और वहाँ पर साम्यवाद जो है वो तेजी से पनप सकता है। इसीलिए अमेरिका जो था उसने अपना वर्चस्व कायम करने के लिए जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं थी, जैसे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, विश्व बैंक है आदि के माध्यम से जो गरीबी थी, असमानता जो थी उसको दूर करने के प्रयास किए। क्यों? क्योंकि वो अपना भी वर्चस्व कायम करना चाहता था और वो ये चाहता था कि कहीं पर भी साम्यवादी व्यवस्था जो है वो कायम न हो पाए। और साम्यवादी देश जो है उनके पास इतने साधन नहीं थे कि वो इन गरीबी, असमानता जैसी समस्याएं जो है उनको दूर कर सके, उनका निवारण कर सके। और साथ ही साथ जो साम्यवादी देश है उन्होंने हथियारों की होड़ के कारण से या प्रशासनिक अव्यवस्था के कारण से, साथ ही साथ जो राष्ट्रपति गोरबाचेव का जो वर्चस्व उस समय रहा था,
या उन्होंने जो सुधार किए राष्ट्रपति गोर्बाचेव के द्वारा, उसके कारण भी ये जो साम्यवादी देश हैं ये पिछड़ते चले गए और इसी का नतीजा निकला कि 1991 के अंदर सोवियत संघ जो है उसका विघटन हो गया और पश्चिमी पूंजीवादी गुटों के देश जो थे उन देशों ने भी फिर क्या किया, उनके साथ में आर्थिक संबंध जो है वो बनाने चालू कर दिए और साम्यवाद के जो समर्थक देश थे एशिया और अफ्रीका, वो भी बहुत ज़्यादा पिछड़ रहे थे, इसलिए उन्होंने भी निजीकरण, उदारीकरण और वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया थी उसको अपना लिया। तो इस प्रकार से 1991 में सोवियत संघ के विघटन के बाद में भारत ने भी वैश्वीकरण की प्रक्रिया जो है उसको अपनाया है। अब वैश्वीकरण का अर्थ क्या होता है इसके बारे में मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर समझाऊंगी। थैंक यू।